नारा लगा रहे हैं, गोलू जो तो आएगा लौट पता जाएगा। लो पुत्रो, मैं क्या तकरीर करनी है, मुझे नहीं आनी तकरीर शकरीर। मैंने तो बस ऐसे ही बात करनी है। सिर्फ लोग अपने अपने कारनी चार दीवारी ने अंदर झांक कर देखें, क्या उधर सफाई है। हेलो हेलो जी, नहीं नबील नहीं है। May I know who's there? Yeah. Okay, fine. You know, jogging is very good for health. तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये फोन किसका था? Exactly. तुम्हारे फोन अटेंड कर रही हूँ और क्या? अच्छा कौन थी? मेरा मतलब कौन था? था नहीं, थी। वैसे I swear नबील मैं भी पागल हूँ कि तुम्हारे पीछे चली आ जाती हूँ, सब कुछ जानते हुए भी। देखो, listen to me. ऐसी बहुत सी लड़कियाँ जो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, लेकिन you are special to me and you know that. मैं तो अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात भी करना चाहता था, लेकिन क्या दिल बेईमान है ना? देखो, हमारे दरमियान इतनी बड़ी रुकावट जो आ गई है वो तुम्हारी भाभी अक्सा, और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तुम्हें पता है वो जितनी भी कागजी मिल्कियत और मकान जहेज में लेके आ रही थी, वो सब गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिए टिल फर्दर ऑर्डर्स। इसका मतलब है कि हमारे हिस्से में खाली खुली अक्सा ही आती है। असल में अक्सा के फादर और मेरे फादर की दुश्मनी, और फिर अक्सा का तुम्हारे खानदान से जुड़ जाना, यही तुम्हारे दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है। रुकावट? Well, let me tell you this, नबील, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो अक्सा फिर भी मेरी भाभी नहीं बनेगी। मेरी बात तो सुनो, लिसन। क्या बात है, कोई नजर नहीं आ रहा? मैं भी नहीं। अगर तुम हो तो अपना आप साबित करो। अच्छा ऐसे करो, बैठ जाओ। क्या लोगे? फरागत! अब नजर आया अंकल सारा? I like it. आपके होते हुए फरागत कहाँ जी? वैसे जब ये आती हैं आप बड़ा चीख के बुलाते हैं। फरमाएं, क्या बात थी? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, what would you like to have? कोल्ड ड्रिंक। सुन लिया? जी बिस डस। ये क्या है? छोड़ो उसे यार, तुम बताओ, you look so depressed. वो चहक महक नजर नहीं आ रही और कॉफी के बजाय ऑर्डर भी कोल्ड ड्रिंक का। What's wrong सारा? यार घर में सारे परेशान हैं। 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं गया और हो सकता है 2 दिन फिर ना जाऊं। सुबह से मैं इतना डिप्रेस था, मैंने सोचा तुमसे डिप्रेशन शेयर कर लूं। ये कहीं वही सीन तो नहीं जो तुम्हारे डैड ने ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ा था? वही ना सारा? यार मुझे समझ नहीं आती कि वो हमसे चाहते क्या हैं। मैं कोई कागज का टुकड़ा थोड़ी हूँ सड़क पर पड़ा हुआ कि अभी मैं आया हूँ ना तो बाबा दरवाजे पर आके खड़े हो गए और तब तक नहीं जाएंगे जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा घर के। आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जी, ये डेरिंग जी ये देर। ओहो, इसे छोड़ो तुम। हाँ तो डियर, अगर तुम्हारे बाबा इतने परेशान और अलर्ट हैं, कोई बात तो होगी ना सारा? यही वजह है ना कि जब उन्होंने धमकी दी थी पहले तो तब बाबा वर्दी में थे और मैं बच्चा था। अब बाबा भी वर्दी में नहीं है और मैं भी बड़ा हो गया हूं ना। To hell with Nabil and the others, mom. और अक्सा भाभी, वो तो पहले दिन से ही मुझे जहर लगती हैं। अब इस घर में या तो वो रहेंगी और या फिर मैं रहूंगी। Just relax, darling. ये घर अक्सा के बाप का नहीं है। उसके बाप का तो अपना घर अपना नहीं रहा। वैसे सईद का फोन आया था, रोता और गिड़गिड़ाता हुआ फोन। मैं कूल। तो
आपने उनको कहना था ना कि हमारे भाई के साथ क्या जुल्म हो रहा है। अब जो कुछ हो चुका है उसके अंदर जाने और अक्सा को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए डार्लिंग। लो फोन दो, देखो किसका है। हेलो, ओह शहजाद बेटा कैसे हो? हाँ, तुम्हारी बातें कर रहे थे। जाने अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। क्यों, क्या हुआ अक्सा को? अरे तो बेटा वापस आ जाओ अगले हफ्ते। हाँ अच्छा किया, फोन कर लिया। और सुनो, मेरी बेटी अक्सा का बहुत ख्याल रखना। सच मैं उसे बहुत मिस करने लगी हूँ। आई डोंट नो व्हाई। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है ना इंसान का। हाँ अक्सा को बता दो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। और उसे बताना बेटा कि मुझे भी उसके बाप का बहुत अफसोस है। पकड़े गए है ना? अच्छा चलो, आओगे तो डिटेल्स बताऊंगी। ओके, अक्सा को मेरा बहुत प्यार देना। हाफिज। खेल शुरू हो गया, समझी? मॉम, मैं कुछ समझी नहीं। देखो डार्लिंग, इस घर में ग्रुपिंग करने के बजाय एक ग्रुप नजर आना चाहिए ये घर पूरी फैमिली को। और अक्सा, उसकी जड़ें अंदर ही अंदर काटते चले जाओ, शहजाद को भी खबर ना हो, और वो हमें आखिर तक अपना हमदर्द समझता रहे। अंडरस्टैंड? Well, Mom, you are a great politician. All right. The way you were talking, बाबा अभी तक हंस रहे होंगे। देखा तुम्हें किस्सा तुम्हारे अब्बू से उड़ा कर ले आया। अगर तुम एक दिन और ना आते और मुझे 2 दिन घर में रहना पड़ता तो मैं पागल हो जाता। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आइंदा भी मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। Because I'm your bodyguard. बॉडीगार्ड? तुम मेरे बॉडीगार्ड? शक्ल देखी कभी शीशे में? एक फायर तो क्या मुक्का भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। बॉडीगार्ड बनने का शौक चढ़ा हुआ है। सारा जरा सोचो तो सही, अगर तुम मेरे साथ हो और वो लोग तुम्हारे पीछे आ जाएं, फिर क्या, तुम भाग जाओगे वहां से? Well, we'll see. We will see. आम टिकिया और न्यू मैक्स बार में कौन ज्यादा चले, कौन?
सारा जरा सोचो तो सही, अगर तुम मेरे साथ हो और वो लोग तुम्हारे पीछे आ जाएं, फिर क्या, तुम भाग जाओगे वहां से? well, we'll see. बाजी, बाजी आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। आप घर जाके आराम करें थोड़ी देर, या मैं ले जाती हूँ आपको घर, ठीक है? नहीं फरजाना, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेस वापस नहीं आता। बाजी, इस तरह की बातें मत करें, बेस ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, उसे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, जब से वो लड़की अक्सर वो नौसत मेरे घर में आई है ना, हर वक्त प्रॉब्लम्स है। सब्र कर, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा बस। वैसे फरागत, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि जब बंदा परेशान या दुखी होता है तो उसकी भूख क्यों मर जाती है? बंदा मर जाता है पर बंदे की भूख नहीं मरती। तुम्हें इस तरह से समझाता हूँ कि जमरात पे, कुल पे, 40वें पे किस तरह रोटी को डाफ रहे होते हैं ये अफसोसिए, रोटी को टुन कर रहे होते हैं। कसम से बार बार बातें याद आ रही हैं अभी इसकी। उसे लोगों को हंसाने का कितना शौक था ना। वो मारे क्या पक रही है? शौक था का क्या है मतलब? वे शौक है। अल्लाह ना करे कि बिस साहब को कल फरिश्तों को एहसाना पड़ जाए और फरिश्ते आगे से कर दे डुज। ऐसा ना करे। तू खा बिस्कुट, डाफी जा, तू भी बिस्कुट डाफ रह गया। क्यों नहीं खाएगा? नो नो, मैं नहीं खाता। मैंने तो 2 बिस्कुट भी अगर खाए ना तो मेरा पेट भी डुज। हंस रही है मेरी जर्रो। ये फसाना एक राना नया पुराना। डॉक्टर साहब, आपका बेटा है। जी